हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 34 सीना और 28 कमर का ब्लाउज की ड्राइंग करना सिखाऊंगी और किस तरीके से काटते हैं ये बताऊंगी। इसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। आप पेपर पर भी काट सकते हैं। मैं कपड़े पर ड्राइंग की है मैंने, मैं कपड़े पर ही आपको समझाऊंगी। इस तो हमारी लेंथ है ब्लाउज की 14 इंच। हमने 1 इंच ऐड किया है, 15 इंच लिया है। और हमारे शोल्डर है 5.5, तो ये हमने 5.5 लिया है। अब आर्मोल है हमारे 5.5, तो ये 5.5 आर्मोल लिए हैं। 34 का सीना है तो 1/4 8.5 लिया है ये हमने। 2 इंच यहाँ से लिया है और ये निशान लगाया है। और ये सीना का निशान लगाया है। 34 का चौथा हिस्सा 8.5 का। 28 की कमर है, इसके लिए हमने ये 7 इंच ये लिया है और 1.5 इंच का हमने 1.5 इंच चुन्नट के लिए लिया है, टक्स डालने के लिए पीछे वाली। और 5 इंच ये लिया है टक्स की ये लंबाई। आधा इंच इसमें सिलाई के लिए चला जाएगा, 4.5 की आपकी टक्स आ जाएंगी। हमने 1.5 इंच की 1.5 इंच की इसलिए चुन्नट डाल रहे हैं हम, इसलिए कि 34 का तो हमारा सीना है और कमर हमारी 28 की है। तो जब हम थोड़ी थोड़ी चुन्नट हम अगर 1.5 इंच की डालते हैं तो हमारा ब्लाउज कभी पीछे से उठेगा नहीं, इसकी वजह से हमने ये 1.5 इंच लिया है। अब हमने ये 2 इंच की मार्जिंग ये ले ली है और 2 इंच की मार्जिंग ये ले ली है। ये पीछे का भाग है। गला हमारा 2.5 इंच का है, वो ये 2.5 इंच हमने यहाँ से शोल्डर से लिया है और 3 इंच ये नीचे से लिया है। और हमने गला कुछ अलग तरीके से काटा है। जैसे ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज है, इसकी ये पट्टी जब हम नाप लेते हैं ना तो हमारा गला कभी बड़ा छोटा होता ही नहीं है। इसमें ये जितने की भी पट्टी हो कोई भी ब्लाउज की, उसमें 1 इंच ऐड कर दीजिए, आधा इंच इस तरफ की सिलाई का और आधा इंच इस तरफ की सिलाई का। तो ये है 5.5 इंच की, हमने इसमें कर दी है 1 इंच ऐड, तो ये हो गया है 6.5 इंच। तो हमने ये 6.5 इंच यहाँ ये ले लिया है। तो आधा इंच ये सिलाई का गया, आधा इंच ये ऊपर की सिलाई का, तो परफेक्ट हमारा गला ऊपर से बराबर आ जाएगा। ये सबसे इजी और सरल तरीका है। अक्सर क्या होता है जब हम किसी का भी नाप लेते हैं तो नाप लेते टाइम इस तरीके से हम शोल्डर से तिरछे टाइप में लेते, कभी बड़ा हो जाता है नेक गला और कभी छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोगे तो कभी गला आपका बड़ा छोटा नहीं होगा। तो ये हमने ड्राइंग कर ली है। इस तरीके से ड्राइंग कीजिए। ये है बैक साइड के ब्लाउज की ड्राइंग। ये मार्जिंग है। अब हमने फ्रंट साइड की भी ड्राइंग कर ली है। मैं आपको अब फ्रंट साइड के बारे में समझाऊंगी। मैं ये बैक साइड का भी काट नहीं रही हूँ। ये देखिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ड्राइंग की थी और मैंने कपड़े पर ही किया। आप पेपर पर भी कर सकते हैं, सीखने के लिए तो पेपर पर ही कीजिए तभी काटिए। और अब मैं आपको फ्रंट साइड के बारे में बताऊंगी जिसमें मैंने ड्राइंग कर ली है और अब मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा फ्रंट भाग है। इसमें मैंने आधा इंच ये यहाँ से लिया है और आधा इंच ये यहाँ से लिया है। ये आधा इंच ये है, ये इसलिए लिया है और ये सीधी एक लाइन खींच दी है। ये जब हम ब्लाउज बनाते हैं, जब हुकाई की पट्टी की सिलाई करते हैं, तो अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमारा इधर से ब्लाउज छोटा पड़ जाएगा और हमारी फिटिंग नहीं आ पाएंगी, इसलिए मैंने ये लिया है। अब देखिए 7 का हमारा फ्रंट का
गला 7 का था तो हमने ये करेक्ट 7 इंच ही लिया है। और ये क्या है, इधर से अगर आधा इंच सिलाई में जाता है कपड़ा तो ये इधर से भी आधा इंच जाएगा, तो वो गला आपका 7 का करेक्ट आ जाएगा। अब ये 5.5 हमने आर्मोल लिए थे बैक साइड के, तो 5.5 आर्मोल हमने इसके भी लिए हैं। 34 का 1/4, ये 8.5, ये 2 इंच की मार्जिन। अब 28 की हमारी कमर थी तो ये 7 चौक 28 ये ले ली हमने। टक्स का वही 1.5 इंच लिया है। टक्स क्योंकि हम थोड़ी सी गहरी डालेंगे, क्योंकि इसके सीने में और कमर में 6 इंच का फर्क है। तो जब भी हम ब्लाउज सिलते हैं तो सीना 6 इंच का फर्क जो है, इसकी वजह से हम थोड़ी सी गहरी टक्स डाल देंगे तो हमारी ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब हमने बैक साइड की 5 इंच की चुन्नट ली थी टक्स। ये बीच वाला टक्स हमने उसी तरीके से, ये इसे, कमर हमारी 28 थी और ये 1.5 इंच, ये तो हमने इसे डबल कर लिया है टेप को। ये हमारी उसी तरीके से हमने ये चुन्नट ले ली है और 5 इंच ये ले ली है इधर से। और वैसे ऊपर से भी जब हम नापते हैं ना तो वही 10 इंच ही आ गई हमारी। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 4.5 की आपकी ये टक्स बच जाएंगी। अब 2 इंच का हमने इस तरफ से लिया है, ये 2 इंच का गैप लेके ये टक्स ली है ये वाली, और 2 इंच का गैप लेके ये वाली टक्स ली है हमने, और 2 इंच का गैप के साथ ये वाली टक्स ली है। तो ये हमारी चारों टक्स लग चुकी है। 1 इंच ये आर्मोल का लेके ये आगे की गहराई दे दी है। ये इस तरीके से टक्स वाले ब्लाउज की कटिंग कीजिए। मैं कपड़ा काट नहीं रही हूँ, आप काट लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था और आपको इसीलिए मैं काट नहीं रही हूँ। मैं पेपर पर भी काट सकती थी लेकिन मैंने पेपर पर नहीं काटा, मैंने कपड़े पर ही काट कर आपको समझाया है। आप पेपर पर काटिए पहले, फिर आप कपड़े पर रख के काटेंगे तो आपका कपड़ा भी कम लगेगा, क्योंकि आप बराबर पेपर रख देंगे तो, और ब्लाउज भी सही कटेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।